नमस्कार साथियों। सुधा उपाध्याय के चैनल में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं जिस शख्सियत के साथ हूँ वो आप सबका चिन्हा पहचाना सुपरिचित कहानी आलोचना संस्मरण की दुनिया में तहलका मचाने वाली हमारी सबसे महत्वपूर्ण लेखिका रचनाकार प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल जी हैं। साथियों, कहानी संग्रह घने बरगद तले, आओ माँ हम परी हो जाएं, आलोचना स्त्रीलेखन स्वप्न और संकल्प, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, एक नज़र कृष्णा सोबती पर, इतिवृत्त की संरचना और संरूप, 15 वर्ष के प्रतिमानक उपन्यास पर, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार। इन्होंने संपादन भी बहुत सी पुस्तकों का किया जिसमें प्रतिनिधि कहानियां मुक्तिबोध बहुत ही ख्यात रही, लोकप्रिय रही आलोचना जगत में। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कहानी एवं आलोचना पुरस्कार, स्पंदन आलोचना पुरस्कार मिल चुका है। प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं आप हिंदी विभाग में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, हरियाणा में। रोहिणी अग्रवाल जी, इनकी पहचान विशेष रूप से आप शोधार्थियों के बीच आलोचना जगत में और साहित्य समाज में कथा आलोचक की रही है, पर उनके अंदर कविता की भी नदी है। इसका बहना इधर लगातार हिंदी जगत ने चिन्हित किया, देखा है, और कुछ अरसे पहले समालोचना पर ही उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित भी हुई थीं। उसकी ओर वरिष्ठ लेखकों का ध्यान भी गया और अब यह तूफान की तरह गरजती बरसती लंबी कविताएं जिनमें एक प्रवाह है, एक गति है, और कविता में आद्योपांत समय की विरूपता, विसंगतियों और विडंबनाओं को देखते हुए दरअसल रोहिणी अग्रवाल का आलोचक मन, जैसा कि मैं प्रायः कहा करती हूँ शोधार्थियों आपके बीच, कि एक बेहतरीन कवि ही बेहतरीन आलोचक हो सकता है और एक बेहतरीन आलोचक के भीतर कहीं कवि बैठा होता है। तो हमने इनके इस समानांतर चलती हुई दुनिया को देखा है, चिन्हा है, पहचाना है साथियों। अब ये कविताएं अपनी गति में आद्योपांत दरअसल समय की बदसूरती को चिन्हित करेंगी, दिखाएंगी, रेखांकित करेंगी। समय की इस बदसूरती को, समय की इस विडंबना को जिसके साथ लगातार दो चार कर रही हैं रोहिणी अग्रवाल, इनकी लंबी कविताओं की एक लंबी फहरिस्त हो सकती है, पर आज मैंने चुनाव किया है इनकी 3 लंबी कविताओं का साथियों। और मैं चाहती हूँ कि कंटेम्प्ररी कविता की दुनिया आप पढ़ते हुए, समसामयिकता को चिन्हते हुए, चिन्हित करते हुए रोहिणी अग्रवाल जी की इन 3 कविताओं को भी देखा जाना चाहिए। आज की इन 3 कविताओं को मैं साभार अरुण देव जी के समालोचन से ले रही हूँ। शोधार्थियों, यह सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि शोध के दौरान आप लगातार पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कवि हैं उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पर इस समसामयिकता को चिन्हने के लिए, इस सामयिक चिंतन को पहचानने के लिए इन कविताओं का भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके पाठ्यक्रम में तमाम प्रतिष्ठित कवियों की जो कविताएं हैं आप उनको पढ़ रहे हैं। पहली कविता है रोहिणी अग्रवाल जी की, जब कहती हूँ कविता टी.एस. एलियट के हाथ से फिसल कर द वेस्ट लैंड बहने लगती है मेरी शिराओं में, नदिया की तरह। अतल गर्भ जिसका बारिश की फुहारों से भीगा है और गड़गड़ाते बादलों से आ रही है मंत्रबिद्ध समवेत पुकारे, द इतिदाम्यत आत्मनियंत्रण, दत्त समर्पण, दयध्वम करुणा, ओम शांति शांति शांति। जन्म जन्मांतर की प्यास से बिंधा तन आस में अकुलाने लगा एकाएक, अंजुरी बांध जाती हूँ वहां, थर्रा जाती हूँ आकंठ। रेत की नदी, रेत की नदी, सूखी निष्प्राण रेत की नदी, सरासर कर बहने के निशान, सरसरा कर बहने के निशान, ताजा कटे जख्म सरीखे रिस रहे हैं जिस्म से अनेक। आह आह, अमृत के चाव में गरल का कैसा वैभव विकराल, पलायन नहीं मंथन, मंथन है संघर्ष अनवरत अविराम। मंथन प्रक्रिया है, परिणाम नहीं,
मंथन प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। सांस की तरह अनथक, दिशाओं की तरह अनंत। कवि ने झांका है, कवि ने झांका है मेरी खौफ ज़दा विस्फारित आंखों में। रुक गया है दिक काल जैसे सब वहां। रेत की सूखी नदी ठिठकी टूटी रेतीली लहरों में। अवरुद्ध है नर्तन के गहरे लास्य, अवरुद्ध है नर्तन के गहरे लास्य। भरे हैं पत्थर कांटे वीरानियां। धू धू जलते अलाव है वहां। प्यास में पपड़ाई जमीन, जैसे खरोच कर पाताल उतर गई हो योजनाओं। जैसे खरोच कर पाताल उतर गई हो योजनों परत नीचे। रह गई है मातम मनाती दरारें, गड्ढे और कटीली वनस्पतियां। कुछ पिंजर कुछ कंकाल। मुसाफिरों ने आना छोड़ दिया है, मुसाफिरों ने आना छोड़ दिया है। और गिद्धों ने तलाश लिए हैं लजीज मांस के नए ठौर। नमी निगल कर रेत ने रोक दिया है वक्त, वक्त ने काट दी है जिंदगी की नस। बस साए साए ध्वनियां हैं चहुओर, बस साए साए ध्वनियां हैं चहुओर। हवाओं की उखड़ती सांस की साक्षी। पानी के बिना, पानी के बिना हवाएं भी नहीं रहेंगी जिंदा देर तक। पानी के बिना हवाएं भी जिंदा नहीं रहेंगी देर तक। जुगलबंदी के दो पैरों के बिना एक दिन भी नहीं चल पाती जिंदगी। झाग निकलने लगा है शेषनाग के मुंह से, झाग निकलने लगा है शेषनाग के मुख से। श्रम श्लथ देव और दानवों के बदन पर छिटकने लगे हैं छींटे गरल के। बिसर कर सब्र और संयम फुपकारने लगा है आक्रोश। कब तक, कब तक, कब तक परिणाम विहीन मंथन। कहीं यातना का यह नया अचूक हथियार तो नहीं। मेरे खौफ ज़दा विस्फारित नेत्रों में उतर आई है छवि धीर प्रशांत कवि की। रुको नहीं, करती रहो मंथन, रुको नहीं, करती रहो मंथन। बांट लो अपने को दो में, फिर चार, फिर अनगिन विस्तार करके अंतःशक्तियों का। अंतस में पड़ी अलसा कर, अंतस में पड़ी अलसा कर जो क्षय ही करती है खुद का। सर्वस्व देकर पूर्णा न आए, सर्वस्व देकर पूर्णा न आए। तो चलो प्रतिपक्ष बन जाओ मेरा, तो चलो प्रतिपक्ष बन जाओ मेरा। मैं चलता हूँ मथनी इस ओर, मैं चलाता हूँ मथनी इस ओर। तुम खींच लेना डोर वहां। चलता रहे सामंजस्य का नर्तन, चलता रहे सामंजस्य का नर्तन। विपरीत में भी विद्रूप में भी, विपरीत में भी विद्रूप में भी। मंथन में गति है, गति में समन्वय, समन्वय में विश्वास। पंडोरा के संदूक की गुह्यतम परतों से ढूंढ लाएंगे नगीना आस का। पंडोरा के संदूक की गुह्यतम परतों से ढूंढ लाएंगे नगीना आस का। मिलजुल कर साथ साथ मंथन मंथन अनवरत अविराम, मंथन मंथन अनवरत अविराम। रुकते ही बन जाएगा गरल अंतिम फल धरा का। रह जाएंगी अभय की अशेष पोटलियां, रह जाएंगी अमिय की अशेष पोटलियां। क्षीर सागर की गहराइयों में ही शेष नाग की गुंजलकों में नागमणि सी दमकती। शेषनाग की गुंजलकों में नागमणि सी दमकती। नहीं प्रवेश पा सकते जहां भील निषाद वाल्मीकिया मामूली नर। नारायण के निषिद्ध लोक का हर द्वार अभेद्य है, नारायण के निषिद्ध लोक का हर द्वार अभेद्य है। हर मार्ग भूल भुलैया वहां सतत चौकस आंखों में दहकाते हैं पहरेदार भट्टियां ज्वालामुखी की। और सांसों में,
और सांसों में जहर की लपलपाती सर्प जिह्वाएं, सुरक्षा चक्रों के बीच भीत नारायण, सुरक्षा चक्रों के बीच बीच भीत नारायण, कांपता है सदा शयन मुद्रा में भी तमाम हथियारों से चाक चौबंद, कांपता है सदा शयन मुद्रा में तमाम हथियारों से चाक चौबंद। शुद्धार्थियों, दूसरी कविता है। डूबती हूं टीएस इलियट में तो उबर आते हैं रहीम, डूबती हूं टीएस इलियट में तो उबर आते हैं रहीम, बिन पानी सब सून, पानी की अर्थ व्यंजनाओं में जल की शीतलता नहीं रहती अब, न रहती है जल की तरलता मात्र, हया की आब से लेकर पीयूष के दुर्लभ कोश तक, दहाड़ते जोर से लेकर कूटनीतिज्ञों के निबिड़ मौन तक, सांस से लेकर प्रकृति की निरंतरता तक, स्फटिक सा बहता पानी बदल लेता है रंग और आकार अपना, पात्र कुपात्र की परवाह किए बिना, तीसरा विश्व युद्ध पानी पर मिल्कियत को लेकर होगा, पेट्रोल के कुओं पर कब्जे से भड़की प्यास के बाद चली आती है ताज़ा तरीन मुनादियां चेतावनी की, पालकी में बैठ रेशम के अस्तर में छुपाकर मिसाइलें बारूद की, सद्दामों को नहीं दी जाएंगी तब फांसियां, न ईदी अमीन को गढ़कर प्रतीक बर्बरता का प्रतिद्वंदी के चेहरे पर पोस्टर सा चिपकाया जाएगा, न रहीमों को कुचला जाएगा हाथियों के पांव तले, न रहीमों को कुचला जाएगा हाथियों के पांव तले, न चंगेज तैमूर उतरेंगे सड़क पर लूट को अंतिम अंजाम देने, सीने में सीधे उतार दी जाएंगी गोलियां, सीने में सीधे उतार दी जाएंगी गोलियां, हलक में दो घूंट छुपाने वाले काफिरों के खौफ का सबक सिखाना सबसे बड़ा धर्म युद्ध बन जाएगा, चलती रहेंगी बातें अहिंसा की सद्भावना की, बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति की मानवाधिकार की, मानने वाले मानते रहेंगे हिंदू धर्मशास्त्रों का विधान, ईश्वर जहां चतुर्भुज सहस्रभुज होते हैं, हर हाथ में लिए हुए जमाने भर के मारक हथियार, जमाने भर के मारक हथियार, संरक्षित की जाने वाली संत्रस्त प्रजातियां बिल्कुल निहत थी, प्रशिक्षित की जाती रहेंगी नंगे सीने पर वार झेलने के लिए, ईश्वर के षड्यंत्र और संत्रास की संतान है मनुष्य, ईश्वर के षड्यंत्र और संत्रास की संतान है मनुष्य, ईश्वर ज्यस हो या इंद्र, पहनकर दाता का लबादा मनुष्य से मांगता ही रहा भविष्यमान, बदले में तनी रहती है भ्रिकुटी और दमन के कई कई जतन, छीन लेता है पसीना उनका, चूस डालता है लहू, मनुष्य बनाता है आग, पकाने को अन्न, सेकने को बदन, गरमाने को संबंध, मनुष्य बनाता है आग, पकाने को अन्न, सेकने को बदन, गरमाने को संबंध, खूंखार जानवर सरीखे ईश्वर से हो बेखौफ, घूमता है जब प्रसन्न मन, दुनिया का करतार वह कब्जा लेता है आग, दुनिया का करतार वह कब्जा लेता है आग, मायावियों की फौज भेजकर नाफरमानी पसंद नहीं ईश्वर को, न कोई बलदल नाफरमानी पसंद नहीं ईश्वर को, न कोई बलवा न दंगा, देवता की जमात से उठ आता है कोई प्रोमेथियस जब, देवता की जमात से जब उठ आता है कोई प्रोमेथियस जब, बचा लेने साझा स्वत्व मनुष्य का, बचा लेने साझा स्वत्व मनुष्य का, साझा स्वाभिमान ताकत के मद में कुचल देता है उसे, जैसे इंद्र कुचलता है वृत्रासुर को, ताकत के मद में खौफ का पारा भी मिला रहता है अक्सर, ताकत के मद में खौफ का पारा भी मिला रहता है अक्सर, दो भाई बांट कर आधा आधा ग्लोब,
कुचल देते हैं संतोष का संवेग, आक्रोश का स्वर। विप्लव का राग अलापती चेतना की आजाद रूहों से भयभीत है ईश्वर। विप्लव का राग अलापती चेतना की आजाद रूहों से भयभीत है ईश्वर। दोनों हैं मेघों के स्वामी, शयन मुद्रा में भी रहता है, शयन मुद्रा में भी रहता है, तमाम हथियारों से चाक चौबंद। दोनों हैं मेघों के स्वामी, बादलों को पेट की अतल गहराइयों में कीलित कर, बादलों को पेट की अतल गहराइयों में कीलित कर मांगते हैं हविष्यान्न सदा। सत्यकाम याद आ रहे हैं। मांगते हैं हविष्यान्न सदा, रक्त पिपासु रक्त हस्त, रक्त पिपासु रिक्त हस्त। ईश्वर के पास से लौट आती हैं सब पुकारें अनसुनी। गूंजती रहती है लेकिन रंग महल में उनके सदा वंशी की मृदु मधुर ध्वनि। गूंजती रहती है लेकिन रंग महल में सदा वंशी की मृदु मधुर ध्वनि। सचमुच लीलामय है ईश्वर, सचमुच लीलामय है ईश्वर। अपरिभाषेय, अपौरुषेय, अव्यक्त और व्याप्त सर्वत्र। सचमुच लीलामय है ईश्वर, अपरिभाषेय, अपौरुषेय, अव्यक्त और व्याप्त सर्वत्र। शुद्धार्थियों, तीसरी कविता रोहिणी मैम की। गायत्री मंत्र की तरह जपने लगती हूँ, गायत्री मंत्र की तरह जपने लगती हूँ अनुपम मिश्र का नाम। कि मेघ मल्हार बैजू बावरा के संग कुबुक बनकर छुड़ा लाएं बंदी बादलों को। भर दें सब रिक्त जलाशय लबालब, भर दे सब रिक्त जलाशय लबालब। आस्थावान नागरिक की तरह खुदवाए हैं जो हमने, आस्थावान नागरिक की तरह खुदवाए हैं जो हमने। उत्साह को देखकर उत्साह भरता है पींगे उल्लास की, उल्लास में गुथ जाती है कर्मठता की ऊर्जा। सपनों का रंग गुलाबी, स्तब्ध सिर धुनता टीएस इलियट, एक आलोचक, एक कथाकार, एक उपन्यासकार। स्तब्ध सिर धुनता टीएस इलियट ऊर्ज्वसित हो मेरे हुलास से डुबकी लगाकर खींच लाता है, डुबकी लगाकर खींच लाता है विश्व की तमाम सभ्यताएं संस्कृतियां। रेत की उस सूखी पथराई नदी में पहुंच देता है उनकी रक्त रंजित रंजिशें, खोल देता है गिरहें नफरत की। संधिवार्ता की मेज पर ले आ उन्हें, संधिवार्ता की मेज पर ले आकर उन्हें तोल देता है कुल पर संपत्तियां। देना पावना उनका समूचा ऋणात्मक धनात्मक कोषागार लो, देना पाना उनका समूचा ऋणात्मक धनात्मक कोषागार लो। मैं परिणाम से पहले प्रतिक्रिया में नाचने लगती हूँ उन्मुक्त। आहा, मैं परिणाम से पहले प्रतिक्रिया में नाचने लगती हूँ उन्मत्त। रेत के होठों पर फूट पड़ेगी जलधार, अब उमड़ आएंगे पशु पाखी, वनस्पतियां लुकी छिपी, चरवाहे और बंजारे, दरवेशों के दल, कारवां सौदागरों के आतंक में गहरे छुपी मछलियां करने लगेंगी कलोल समुद्र की छाती पर, करने लगेंगी कलोल समुद्र की छाती पर। गहरी राजदारी में कभी बताया था उन्होंने, गहरी राजदारी में कभी बताया था उन्होंने। दर की जमीन की छवियां आंखों में भर लेने पर पानी के घर भी रेत से किरकिराने लगते हैं, पानी के घर भी रेत से किरकिराने लगते हैं। उठ आए हैं संधिवार्ता की मेज से, उठ आए हैं संधिवार्ता की मेज से नुमाइंदे सारी सभ्यताओं के। राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी मुखातिब हैं प्रेस से, राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी मुखातिब हैं प्रेस से। चाशनी में लिथड़ी मुस्कान के साथ 2 अंगुलियां की वी बनाकर खिंचवाते हैं फोटो आलीशान,
दो अंगुलियों की वी बनाकर खिंचवाते हैं फोटो आलीशान। सुलझा ली है हमने सारी गुत्थियां, सुलझा ली है हमने सारी गुत्थियां, मनुष्य के लिए समर्पित हमारी सेवाएं महान। लेकिन एलियट के चेहरे पर ये हवाइयां कैसी, लेकिन एलियट के चेहरे पर ये हवाइयां कैसी? मैं सोचने से पहले झटक देती हूं सोच को। उत्सव धर्मिता के इस माहौल में, उत्सव धर्मिता के इस माहौल में, उत्सव प्रिय ईश्वरों के साथ, उत्सव प्रिय ईश्वरों के साथ उत्सव के आनंद को भर लेती हूं अतड़ियों में। भूख के कण चिपके हैं जहां अपार, नृत्य के आवर्तन में घुल मिल जाती हैं सब ध्वनियां, सब रंग, सब आकार प्रकार। सच में घुसकर झूठ, सच में घुसकर झूठ सत्य बन जाता है प्रखर। उन्माद का वहशीपन ओढ़ लेता है मुखौटा विश्वास का, उन्माद का वहशीपन ओढ़ लेता है मुखौटा विश्वास का। और तर्क, तर्क को चाट कर भावुकता हर अवसर को महारास का आयोजन बना देती है, और तर्क को चाट कर भावुकता हर अवसर को महारास का आयोजन बना देती है। घुमेरियों का विक्षिप्त उन्माद मूंद देता है सारी ज्ञानेंद्रियां, घुमेरियों का विक्षिप्त उन्माद मूंद देता है सारी ज्ञानेंद्रियां। हाथ पकड़कर नचाता है जो मुझे, हाथ पकड़कर नचाता है जो मुझे, मैं उसी में तदाकार हो जाती हूँ। पर सूखी रेतीली नदी में नहीं उमड़ी पानी की धार हर हरा कर, पर सूखी रेतीली नदी में नहीं उमड़ी पानी की धार हर हरा कर। कहीं कहीं झलकी हैं बूंदें कुछ रेत के सुनहले आवरण पर, चिपचिपे बदनुमा धब्बों की तरह। क्या है ये, क्या है, क्या है यह, क्या है? आश्वासन और उत्सव के दौरान जो भीड़ उमड़ आई थी नदी तट पर, एक दूसरे के चेहरे पर पड़ अपना सवाल। शब्दों को घूंट भीतर ताकती रही रेत निर्निमेष, शब्दों को घूंट भीतर ताकती रही रेत निर्निमेष। जीवित थी उनकी स्मृतियां, नथुने उनके फड़फड़ाने लगे, मुदने लगी पलकें जो नशे में झूमते हों। पानी की बूंद, पानी की बूंद जब समागम करती है चिर तृषित मिट्टी से, ढांपने को नर्म नाजुक परनाई लाज, फिजा में घोल देती है अवगुंठन, चंदन अगर की बेसुध करती जादुई सुवास का। सुवास, दुर्गंध उठ रही है यह तो, चीखा कोई भय से सिहर कर। सुवास, दुर्गंध उठ रही है यह तो, चीखा कोई भर से सिहर कर। अचानक सिलसिले चकत्ते, अचानक लिसलिसे चकत्ते रेत के चौड़े हो गए, अचानक लिसलिसे चकत्ते रेत के चौड़े हो गए। फिर लगे वेग से दौड़ने, होड़ लगाकर तड़ित से। आंखें जब तक दृश्य को भरती आंख में, आंखें जब तक दृश्य को भरती आंख में, बीत गया पल, रह गई रेत में गुथी रेत। छूटी हुई केंचुल की तरह सियार अलबत्ता सूंघते सूंघते कुछ आ निकले इधर ही झुंड के झुंड। सियार अलबत्ता सूंघते सूंघते कुछ आ निकले इधर ही झुंड के झुंड। अपशकुन, अपशकुन शब्द नहीं मौन बुदबुदाया है। आहा, अपशकुन, अपशकुन शब्द नहीं मौन बुदबुदाया है। बेदखल हुई घड़ी अचानक, थर्राहट समय को नापने का यंत्र नया बन गया है। खून के चिपचिपे धब्बों को लेकर दौड़ गई थी जो कहीं शर्मसार रेतीली नदी, लौट आई है, लौट आई है संत्रस्त अपराधिनी सी। कल कल छलकते पानी में रक्त टपकाती लाशों का अंबार लेकर, मानो काल के सकरे वृत्त में फंसकर पहुंच गई हो सन 47 में। चाहे तो प्रतिस्थापित कर सकते हैं 2002 से इसे, या छांट लें कैलेंडर से कोई भी मनपसंद तारीख।
शोधार्थियों, मेरे रोए खड़े हो गए। आप इसको कितना सामयिक देख सकते हैं, कितना कंटेम्प्ररी है ये पंक्ति। मानो काल के सकरे वृत्त से फंसकर पहुंच गई हो सन 47 में, चाहें तो प्रतिस्थापित कर सकते हैं 2002 से इसे, या छांट लें कैलेंडर से कोई भी मनपसंद तिथि। अमृतसर लाहौर, लाहौर अमृतसर, जिंदा हुलस्ती इंसानी आस पर, कफन ओढ़कर बर्बरता का लाशों को यहाँ से वहां। कफन ओढ़कर बर्बरता का लाशों को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ढो रही हो वतन की जमीन देने। मानो जलावतन की पीड़ा ही दुनिया की सबसे मानो जलावतन की पीड़ा ही दुनिया का सबसे बड़ा शोक है, हिंसा नहीं अपराध जघन्यतम। वह तो आक्रोश की तात्कालिक प्रक्रिया भर है। हिंसा ही नहीं अपराध जघन्यतम, वह तो आक्रोश की तात्कालिक प्रक्रिया भर है। उमड़ आया है तमाम नदियों का जल उन अनाम लाशों का तर्पण करने, खूंद कर जिन्हें सियारों ने रेत की ऊपरी परत से उहाड़ दी है ईश्वर की शर्म, उहाड़ दी है ईश्वर की शर्म। हम सबके कंठ में प्यास के कांटे फड़फड़ाने लगे हैं। हम सबके कंठ में प्यास के कांटे फड़फड़ाने लगे हैं। जल है पर जल नहीं, जल है पर जल नहीं। कॉलरिज का बूढ़ा जहाजी बड़बड़ा रहा है बार बार सदियों के पार, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। कॉलरिज का बूढ़ा जहाजी बड़बड़ा रहा है बार बार सदियों के पार, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अपने अपने एयर कंडीशन क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं ईश्वर, छोटे बड़े तमाम। विपुल ऐश्वर्य के अतुल स्वामी दरबारे खास सजाते हैं आसमान में, शयन करने पाताल की गहराइयों में जाते हैं। दिन भर खेलते हैं शिकार, शिकार के जुनूनी वे धरती की शिकार गाह पर उन्माद में थिरकते हुए, उन्माद में थिरकते हुए मनुष्य के लिए इंच भर जगह नहीं छोड़ते अपनी मर्जी से चलने जीने के लिए। नहीं पहुंचती आर्त पुकार उनके कानों में, नहीं दौड़ते वे नंगे पैर भोजन की थाली से उठकर निर्बल का हाथ गहने। गढ़वा ली जाती है भावुक कीर्ति कथाएं भाड़े के भाट चारणों से, उनके अद्भुत औदार्य और शौर्य के अभियानों की भावुकता से निचोड़कर विवेक का कण कण मूर्ख विश्वसनीयता का भूसा भर दिया जाता है अपरमित। आहा, सैल्यूट मैम। भावुकता से निचोड़कर विवेक का कण कण मूर्ख विश्वसनीयता का भूसा भर दिया जाता है अपरमित, भविष्य की पीढ़ियों को सुनाने के लिए, ताकि सनद रहे, ताकि सनद रहे। सुनाने का लक्ष्य संवाद नहीं, ताकि सनद रहे। सुनाने का लक्ष्य संवाद नहीं, थर्राना है शक्ति प्रदर्शन का नायाब औजार। कॉलरिज का बूढ़ा नाविक गुहार नहीं लगाता परित्राण की, कॉलरिज का बूढ़ा नाविक गुहार नहीं लगाता परित्राण की। मार्गदर्शक पाखी के बद के संत्रास में तिल तिल कलमश दोहराता है अपने, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती तब भी, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती तब भी। सत्ताधीशों राष्ट्राध्यक्षों के जाने के बाद परित्यक्त सी सभ्यताएं किंग कर्तव्य विमूढ़, न पाकर ग्लोबल विलेज में कोई नया ठौर। सत्ताधीशों राष्ट्राध्यक्षों के जाने के बाद परित्यक्त सी सभ्यताएं किंग कर्तव्य विमूढ़, न पाकर ग्लोबल विलेज में कोई नया ठौर, इतिहास के पीले पन्नों में दुबकने लगी जब, इतिहास के पीले पन्नों में दुबकने लगी जब, देखा उन्होंने समुद्री लहर की तरह उच्छल अटूट गतिशील एक बूढ़ा जर्जर नाविक, पाखी की मृत देह को सूली की तरह टांग गले में
खुद ईसा मसीह बन गया। पाखी की मृतदेह को सूली की तरह टांगे गले में खुद ईसा मसीह बन गया है। वृत्त में आ गई वे चहुओर बूढ़े ईसा के, करने लगी प्रायश्चित। वृत्त में आ गई वे चहुओर बूढ़े ईसा मसीह के, करने लगी प्रायश्चित अपने हर उपहास और अपराध का, पाखंड और आत्ममुग्धता का, वहशत और दहशत का, समुद्र के गर्भ में नमक का खारा अपेय जल। समुद्र के गर्भ में नमक का खारा अपेय जल क्या हमारे ही क्रमिक अपराधों ने उड़ेला है? सिर धुनती रही बारंबार, जल है पर जल नहीं, जल है पर जल नहीं, दूर तक दिगंत में प्यास से दग्ध कंठ बूंद पाए कहां से? प्यास से दग्ध कंठ बूंद पाए कहां से? सीखी रटी सारी प्रार्थनाएं समर्पित थी ईश्वर को, हमने प्रार्थना में उठे हाथ गिरा दिए नीचे। हमने प्रार्थना में उठे हाथ गिरा दिए नीचे, फिर बांध ली मुट्ठी में सीने पर कसकर, जहां भोर की उजली हंसी का हौसला चोंच में दबाकर प्रेम का पैगाम उड़ने को व्याकुल है सदियों से। जहां भोर की उजली हंसी का हौसला चोंच में दबाकर प्रेम का पैगाम उड़ने को व्याकुल है सदियों से, सीने पर तनी तमाम शिलाएं ढा दी जतन से, पखेरुओं के कलरव से गूंज गया आसमान, नन्हे बादल का टुकड़ा, नन्हे बादल का टुकड़ा डगमग डोलता शिशु उछाह में खिलखिला पड़ा अनायास। डगमग डोलता शिशु उछाह में खिलखिला पड़ा अनायास, हताशा के चरम को बींध नवांकुर फूटता हो जैसे कोई, हताशा के चरम को बींध नवांकुर फूटता हो जैसे कोई। बहुत शुक्रिया।